देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर इधर देखेंगे, इधर दिस इज टाइप सेकंड है ना। टाइप सेकंड में देखते हैं हमारे पास, देखिए जैसे हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स का दे रखा है इंटीग्रेशन है ना। पर हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला पता था क्या कि सिंस अगर मेरे पास सेकंड स्क्वायर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, मेरे पास टेन एक्स होता था। ये बात सही है ना। यहाँ पे प्लस सी अलग से लिख लेना जरूर है ना, प्लस सी। ठीक है जी। तो अगर इसको देखा जाए तो दिस विल बिकम सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का वन इंटू में डी एक्स, तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी, टेन एक्स माइनस का एक्स प्लस का। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि मुझे कन्वर्ट किस में करना है ना। अब जब पे यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स, बट मुझे पता था कि सिंस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी, माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। ये बात सही है ना। यहाँ पे चेक करो कि ये माइनस की कोट एक्स है कुछ और है, माइनस का कोट एक्स है, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये बनेगा मेरे पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन इंटू में क्या आएगा यहाँ पे डी एक्स आएगा, तो क्या बनेगा माइनस का कोट एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलिए ये बात क्लियर है। ये वन कैसे आया, अच्छा वेरी गुड। अब अगर हमारे पास बात करी जाए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन थी, तो यहाँ से मैं कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, निकालूंगा तो ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन। ये बात समझ आ रही है। तो हमने बेसिकली क्या करा, हमने इसको इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये फॉर्मूला जो बेसिक सा हमारे पास क्या था, टेंथ क्लास में भी हमने पढ़ा था। करें आगे, करें इसको, फटाफट नोट करेंगे इसको। चले भाई करें। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे अगला है वन प्लस में कॉस टू एक्स, ठीक है जी। अब हमारे पास एक नोट था, सिंपल सा फॉर्मूला था यहाँ पे। क्या होता है हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला, वन माइनस का टू कॉस टू एक्स है, तो क्या बनता है जी ये टू साइन स्क्वायर एक्स, एंगल कैसा हो गया यहाँ पे, हाफ हो गया। अगर मैं कहता हूँ वन प्लस में कॉस ऑफ टू एक्स, तो क्या बन गया टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कैसे बनेगा इंटीग्रेशन, ये बनेगा टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। तो वैल्यू कैसे बनेगी, रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ये बात समझ आ रही है। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, दिस विल बी रूट टू इंटू में माइनस का साइन एक्स प्लस का सी। ये बात सही है, बोलो भाई ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। करें अगला क्वेश्चन करें। सिमिलरली अगर सेकंड डी पार्ट करें तो यहाँ क्या बनेगा, इंटीग्रेशन रूट के अंदर टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। तो वैल्यू कैसे बनेगी, रूट टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो फाइनल आंसर पे क्या आएगा, रूट टू आएगा यहाँ पे, इंटू में क्या आएगा माइनस का कॉस ऑफ एक्स प्लस का सी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो बोलो भाई ये बात क्लियर है, कोई डाउट है क्या, आसान है ना। फटाफट नोट करेंगे इसको।
ये माइनस साइन एक्स की जगह सिर्फ साइन एक्स आएगा। एक्स क्यों आएगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो बेटा माइनस कॉस एक्स होता है ना, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस एक्स का होगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ ठीक लिखा है, ये पॉजिटिव साइन एक्स होगा। कहाँ पे? वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैंने, अगर आपको याद हो, पहले वाला कराया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि आप पढ़ाई तो करते नहीं हो, तो यहाँ पे यार साइन एक्स लिखा हुआ था, पर क्या करें, दुर्भाग्यवश हम पढ़ाई करते नहीं है, फिर कहते हैं आप गलत कर रहे हो। करें अगला करें। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास सिंपल सा, तो अब देखिए हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला था, पर 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला नहीं था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आसान तरीका करता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है जी, रूट के अंदर क्या करा, 1 की वैल्यू लिख ली मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स आ गया यहाँ पे, प्लस में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ऐसे था, इंटू में dx। ये बात समझ आ रही है? तो ये वैल्यू कैसे बनेगी, इंटीग्रेशन का साइन रूट में कैसे आएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, इंटू में dx। ये 2 से ये 2 कट गया मेरे पास, तो ये वैल्यू कैसे बनेगी, ये बन गया साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू में क्या बनेगा जी यहाँ पे dx। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, माइनस का कॉस एक्स, प्लस में कॉस एक्स का क्या होता है मेरे पास, साइन एक्स प्लस का। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाला डी एफ वाला पार्ट करूंगा, तो ये कैसे लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, रूट के अंदर साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये से कट गया dx, तो वैल्यू क्या बनेगी, इंटीग्रेशन का साइन साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स इंटू में dx। ये बात सही है? तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का सी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एक से ध्यान रखनी है, जो ये सी है, ये जो सी है, इसका कोई रंग रूप नहीं होता। मतलब अगर सारे के सारी टर्म लॉग की टर्म में आती ना, तो मैं इसको लॉग सी मान लेता, अगर दोनों के दोनों साइन में आती तो मैं उसे साइन सी मान लेता, ठीक है ना? अगर यहाँ पे सी लिखा है, अगर दोनों फंक्शन लॉग के टर्म में होते, तो मैं इसको मान लेता लॉग सी, वो दिखाऊंगा आगे हम। हाँ, क्योंकि उसे बोलते सिंग, उसे बोलते इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, उसमें यूज होता है। फटाफट नोट करेंगे इसको। यह लिखा हुआ है 1 अपॉन में 1 प्लस का साइन साइन 2x है ना। कैसे कर सकते हैं जी इसको? मैंने कहा इसको 1 माइनस का साइन 2x से कर ले मल्टीप्लाई, या कोई और तरीका, एक बार सोच के देखो कैसे हो सकता है ये। है 1 प्लस साइन 2x नहीं लिखा हुआ, गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिए इसको।
वन माइनस का साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, वन माइनस का साइन एक्स। ये बात सही है जी। कैसे बनेगा ये इंटीग्रेशन, वन माइनस का साइन एक्स अपॉन में क्या बनेगा, वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स बनेगा। ये सही है। तो कैसे बनेगा, दिस विल बिकम वन माइनस का साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या आएगा यहाँ पे डी एक्स। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, ये था मेरे पास वन माइनस का साइन एक्स था ना, हम लोगों ने क्या अलग अलग कर दिया इसको, यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। फाइन। तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, दिस वैल्यू विल बिकम सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या बनेगा मेरे पास सेक एक्स एक्स इंटू में टेन एक्स इंटू में क्या आएगा यहाँ पे डी एक्स। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास टेन एक्स, इसका क्या होता है मेरे पास सेक एक्स प्लस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई एक बात क्लियर है, फटाफट नोट करेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स रूट में ये बनेगा टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, है ना, यहाँ आएगा इंटू में डी एक्स। तो ये वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन, ये बनेगा टेन इनवर्स टू से टू गया, रूट में क्या आ गया यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स आएगा इंटू में क्या डी एक्स। ठीक है जी। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इंटू में डी एक्स। टेन इनवर्स से टेन एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स डी एक्स बचेगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाय में टू प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो फटाफट करेंगे नोट इसको। करिए आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे वन बाय एम बाहर आ गया जी, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स है ना, प्लस
एम ऐसे ही आएगा, ये क्या बनेगा, डी एक्स बाय में एक्स बनेगा, प्लस एक्स की पावर एम डी एक्स बनेगा, प्लस इंटीग्रेशन एम की पावर एक्स। ये बात सही है ना। हमने क्या करा, जो हमारे पास स्केलर थे या हम बोले कांस्टेंट थे, उन्हें अलग कर लिया। तो ये बन गया 1/m, इंटू में ये बन गया एक्स स्क्वेयर बाई में 2, प्लस एम लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा जी, प्लस एक्स की पावर क्या बनेगा, एम प्लस वन अपॉन में एम प्लस वन, प्लस में क्या ना ए की पावर एक्स का क्या बनेगा, ए की पावर एक्स डिवाइड बाय में लॉग ऑफ ए प्लस का सी। ये बात ठीक। अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर फॉर्मूले याद नहीं करे तो आधी मैथ तो तबाह हो गई, आधी और तबाह हो जाएगी। ठीक है ना। करे, फटाफट नोट करेंगे इसको ना। चलिए, अब जैसे ये था तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर x बाय में 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x डिवाइड में 5 की पावर x इंटू में dx था। ठीक है जी। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 2/5 की पावर x इंटू में dx प्लस 3/5 की पावर x इंटू में dx। ये बात सही है जी। बोलो, तो कैसे बनेगा ये बनेगा a की पावर x का a की पावर x बाय में लॉग ऑफ ए। ठीक है जी, प्लस 3/5 की पावर x बाय में लॉग ऑफ 3/5 प्लस, यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस का सी। ये ठीक है जी। ये आंसर हो गया। फटाफट नोट करेंगे इसको, फटाफट नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करना है। कौन सा बेटा, ये ये अरे ये एक्स ही तो होगा, जब दोनों में एक्स है तो एक्स ही तो होगा भाई, कैसे आ जाएगा, ऐसे ही भाई आ जाएगा क्या। करिए अगला क्वेश्चन। चलो, देखिए अगला क्वेश्चन ये था, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी लॉग की, क्या, कि ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है ना, सारे वाले आगे वाले ऊपर चले जाएगी वैल्यू। तो कैसे बनेगा ये इंटीग्रेशन, ये बनेगा e की पावर लॉग ऑफ, विद बेस ई एक्स की पावर क्या 5 माइनस ई लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई की पावर 4 अपॉन में ई लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 विद बेस ई माइनस ई की पावर लॉग ऑफ एक्स की पावर 3 विद बेस ई इंटू में क्या हो गया यहाँ पे dx। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो ये क्या बचेगा जी, ये बनेगा मेरे पास एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स की पावर 3 इंटू में क्या बनेगा dx बचेगा। कॉमन लेते हैं, एक्स की पावर 4 कॉमन आएगा तो क्या, हाँ जी, अच्छा ये 3 था क्या। हाँ फिर तो गलत है यार, अगर गलत लिख दिया तो। ये हो गया, ये 3 होना चाहिए था, है ना, ये 3 और ये 2, फिर ये भी गलत होगा। ठीक है, ये वैल्यू बनी चाहिए थी मेरे पास 3, ये वैल्यू होगी 2। ठीक है जी, ये हो गई 3, ये हो गई 2, ऐसे ना। तो एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, एक्स माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू बन गई यहाँ पे, ये पावर 2 पे चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो क्या आंसर आएगा, एक्स क्यूब बाय में 3 प्लस का सी। ये सिंपल सा आंसर है। फटाफट नोट करेंगे इसको, फटाफट नोट करना है।
जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैसे होगा भाई इसका आंसर, ट्राई कर सकते हो आप लोग या मैं कर दूं? हाँ जी, मैं कर दूं, आप कर लोगे? ट्राई करोगे ये वाला क्वेश्चन एक बार? ये क्वेश्चन ट्राई करना है, सोचो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस का वन अपॉन में क्या आता है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है जी, एक पूरा कट गया ये, तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में एक्स प्लस का वन, इसे डीएक्स मान लिया, इसे डीएक्स हो गया, प्लस ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वन का पावर माइनस का टू इंटू में डीएक्स। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब हम लोग करेंगे भाई, ये तो बन जाएगा मेरे पे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस का वन, प्लस ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वन की पावर माइनस का वन अपॉन माइनस का वन इंटू में इसका डेरिवेटिव वन प्लस का सी, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे चैप्टर बड़ा मुश्किल लगेगा, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे बहुत चैप्टर मुश्किल है, जैसे ही याद हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा चैप्टर। फटाफट नोट करना है इसको। क्या बात, कितने अच्छी बात है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कौन सा फंक्शन होता है, साधु फंक्शन, क्या नाम है इसका, साधु फंक्शन। कुछ भी करो फर्क ही नहीं पड़ना बेचारे को। तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x होगा, हाँ या ना? अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव क्या आएगा, टू आएगा प्लस का। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? अब जैसे a की पावर x का था, तो हमें पता था भाई a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा जी, a की पावर x डिवाइड बाय में लॉग ऑफ a प्लस का c। तो क्या बनेगा, a की पावर x का a की पावर x अपॉन में लॉग ऑफ a, लॉग ऑफ a ही है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी थ्री प्लस का c, हाँ या ना? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? कोई डाउट है इसके अंदर? फटाफट नोट करेंगे इसको।
चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पे लिखा है ये इंटीग्रेशन रूट में, ये तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी रूट ऐसे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, रेशनलाइज। अपन ने रेशनलाइज किया तो क्या आएगा, बीच का साइन चेंज हो गया, 3x प्लस का 4 प्लस में रूट में 3x प्लस का 1, रूट में 3x प्लस का 4 प्लस में रूट में 3x प्लस का इंटू में dx, ये ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा जी मेरे पास, ये बनेगा रूट में 3x प्लस का 4 प्लस में रूट में 3x प्लस का 1 अपॉन में ये बनेगा 3x प्लस का 4 माइनस 3x माइनस का 1 इंटू में क्या बन गया, ये dx बन गया। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है जी। तो यार 3x से 3x चला गया, तो यहाँ पे बच गया 1/3 इंटीग्रेशन, ये बन गया 3x प्लस का 4 की पावर 1/2 प्लस में 3x प्लस में 1 की पावर 1/2 इंटू में dx। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलिए हाँ या ना, बोल भाई। समझ नहीं आ रही? कह रहा हाँ, कह रहा हाँ हाँ। अच्छा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/3 तो बाहर आ गया, कैसे करेंगे, यहाँ पे a की पावर x लगेगा, a की पावर x, यहाँ आएगा x की पावर n का n+1 आएगा, हाँ या ना, डिवाइड में कितना आएगा, दिस विल बी 3/2, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 3 प्लस ये बनेगा 3x प्लस का 1, पावर विल बी 1/2 प्लस का 1 अपॉन में 3/2 इंटू में 3 प्लस का c। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं इसका, ये बनेगा 1/3 ऐसे ही रहेगा, दिस विल बी 4/9, 3x प्लस में 4 की पावर 3/2 प्लस में ये वैल्यू आएगी 4/9। 4/9 कैसे आ रही है, 2/9 आनी चाहिए थी ना यार, मैं कुछ भी लिख देता हूँ तुम बताते ही नहीं हो। दिस विल बी, ठीक है जी, अब देख लो समझ लो, कुछ डाउट है तो बताओ फटाफट। क्या कह रहा है? हमारे पास अगला क्वेश्चन है a की पावर x का, तो कैसे खुलेगा जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन में वैल्यू क्या थी, a की पावर x b की पावर x इंटू में क्या है यहाँ पे dx। ये बात समझ आ रही है भाई, ठीक है ना? अब सबको अलग अलग लिख लेते हैं जी। ये क्या बनेगा, ये बनेगा a की पावर x बाय में b की पावर x प्लस में बनेगा b की पावर x बाय में a की पावर x प्लस में 2 इंटू में क्या आएगा यहाँ पे dx। ये बात समझ आ रही है? बोलो जी ये बात ठीक है ना? तो ये क्या बन गया, बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं,
दिस विल बिकम ए बाई बी की पावर एक्स प्लस में बी बाई ए की पावर एक्स प्लस में 2 इंटू में डी एक्स। ये बात समझ आ रही है? तो ये क्या बनेगा, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लोगे तो ए बाई बी की पावर एक्स बाय में लॉग ऑफ ए, ऐसे आएगा लॉग ए बाई बी, प्लस ये बनेगा बी बाई ए की पावर एक्स डिवाइड में लॉग ऑफ बी डिवाइड बाई ए प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन था मेरे पास, तो इसको सॉल्व कैसे, देखिए पावर ऊपर डिग्री कैसी है, ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। पर हमें एक फॉर्मूला याद आ गया, शायद पता नहीं आपको आता नहीं आता, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का, है ना। तो कैसे बनता है ये, ए प्लस का बी मल्टीप्लाई में होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यही होता है, एक बार चेक कर लेंगे एक बार जरा, 2ab होता है ए बी होता है? एक बार चेक, फॉर्मूला चेक करने दो मुझे। एक सेकेंड, एक सेकेंड मुझे चेक करने दो। अरे रुक तो जाओ यार तुम लोग। नहीं, मैं चैट जीपीटी यूज़ नहीं करता। एक सेकेंड सबर करें। हाँ, कौन कह रहा था गलत है? एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। ए बी होता है यार वो, ए प्लस बी, ए। हाँ जी करें। देखिए यहाँ पे आना चाहिए था, दिस विल बी माइनस का ए बी, बस इतना होगा। साइन नेगेटिव होता है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे क्यूब था, हमने क्या प्लस का 2 का क्यूब कर दिया, माइनस में 2 का क्यूब कर दिया, इनटू में dx। ठीक है जी। तो अलग करा इसको तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस में 2 का क्यूब डिवाइड में एक्स प्लस का 2, ये आगे एक्स प्लस का 2 आ गया, इनटू में dx। इंटीग्रेशन का साइन माइनस 8 अपॉन में एक्स प्लस का 2 इंटू में dx। ये बात सही है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा मेरे पास एक्स प्लस का 2 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, मतलब माइनस का 2x, अपॉन में क्या था, एक्स प्लस का 2 था, और माइनस का 8 बाय में एक्स प्लस का 2 इंटू में क्या था dx। ये बात सही है जी? बोलो ये बात क्लियर है? भाई यहाँ से ये पूरा कट गया मेरे पास, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब बाय में 3 प्लस 4x माइनस में 2 इंटू में एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में 8, सॉरी माइनस में, क्या चला गया, ठीक है, माइनस का 8 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2 प्लस का सी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई ये बात ठीक है? करें आगे, फटाफट अगला क्वेश्चन करना है।
मैंने स्पेशली मना किया था कि कोई मिस ना करे, आज ही मिस हो गए। चलिए अगला। चलिए, चलिए अगला करें। कैसे कर सकते हैं जी इसको? हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी प्लस टू माइनस टू कर दे। तो यहाँ पे करा प्लस टू माइनस टू, तो ये डीएक्स को हटा देते हैं फिलहाल। ये बन गया प्लस टू माइनस का टू इंटू में डीएक्स। तो कैसे बनेगा ये, इंटीग्रेशन एक्स प्लस का टू डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स प्लस का टू माइनस में टू, है ना। इंटीग्रेशन का साइन आ गया, इसको लिख दिया एक्स प्लस का टू की पावर माइनस का वन बाय टू डी एक्स। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? चलिए ये कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट पे आएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस का टू आ गया। तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन एक्स प्लस का टू की पावर वन बाय टू डी एक्स माइनस टू, यह बन गया एक्स प्लस में टू की पावर माइनस का वन बाय टू डी एक्स। ये बात सही है। तो क्या बनेगा, एक्स प्लस टू की पावर दिस विल बिकम थ्री बाय टू अपॉन में थ्री बाय टू माइनस का टू, ये बनेगा एक्स प्लस में टू की पावर में करेंगे दिस विल बी वन बाय टू अपॉन में वन बाय टू प्लस का सी। ये बात क्लियर है? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कोई डाउट है क्या इसके अंदर, बताओ। आसान है ना, बिल्कुल इजी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या? चलिए अगला। देखिए अगले पे क्या लिखा हुआ है जी, साइन स्क्वायर एक्स। हाँ जी, कैसे होगा ये? दीदी आता है? हाँ, नहीं नहीं गलत। देखिए आपने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, वन माइनस कॉस टू एक्स की वैल्यू होती थी टू साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और नहीं नहीं, वन प्लस में कॉस, नहीं बात सेम ही है, मल्टीप्लाई करो बात सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस में कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू इंटू में डी एक्स। ये बात सही है ना? तो क्या बनेगा, वन बाई टू ऐसे ही रहेगा, क्या बच गया, इंटीग्रेशन वन माइनस का कॉस टू एक्स इंटू में डी एक्स। ये बात सही है ना? तो ये बनेगा वन बाई टू
इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 की x माइनस में कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव डिवाइड बाय 2 प्लस का सी, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। ऐसे ही अगर बात की जाए इसकी तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी, ये बनेगा 1 प्लस में कॉस 2x डिवाइड बाय 2 इंटू में dx। ठीक है जी, तो ये बनेगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस का सॉरी प्लस का साइन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस का सी, तो दिस विल बी द आंसर। कोई डाउट है क्या इसके अंदर, बोलिए। चैप्टर बहुत आसान है, इंटीग्रेशन अगर समझ आ रहा है, नहीं आया समझ तो दिक्कत हो जाएगी, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चल बीजी इजी वाला क्वेश्चन कहता हूँ एक, है ना, इजी वाला क्वेश्चन है उसमें। हाँ बस इजी इजी सा है, बहुत इजी सा है, मतलब ऐसे ही हो जाएगा। अल्फा अल्फा डबल स्टार बीटा डबल स्टार अल्फा क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊं, ए से लेके जेड तक खत्म आ गया, 1 2 3 लाऊंगा क्या फिर अल्फा, बस ये लास्ट के दो और बीच वाले कल बात कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, नोट बाय बाय, अभी देखते हैं अगला क्या है। इंटीग्रेशन दिस इज अल्फा डबल स्टार, यहाँ लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और बीटा डबल स्टार क्योंकि स्टार्टिंग में अल्फा बीटा आ चुका है, यह आएगा साइन ई की पावर एक्स डी बाय में ये है डेरिवेटिव सॉरी डी बाय डी ऑफ ई की पावर एक्स, है ना। अब इसको कैसे करेंगे, लॉजिक सी बात है, कुछ दिमाग लगाना नहीं चाहता, हमने क्या करा, लेट कर लिया, क्या एक्स स्क्वायर को क्या माना मैंने टी, तो ये क्या बनेगा टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का 1 इनटू में क्या हो गया डी टी, अब इंटीग्रेट हो जाएगा हाँ या ना। भाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही तो देखना है, तो दिस विल बिकम टी का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस में टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में टी प्लस का सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा एक्स की पावर 6 बाय में 3 प्लस में एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 2 प्लस में एक्स स्क्वेयर आएगा यहाँ पे डिवाइड बाय 1 प्लस का सी, हाँ या ना। बोलो ये बात क्लियर है क्या, करे आगे। अब जैसे अगला वाला है तो ये सिंपल दिख गया, कैसे होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास, माइनस का कॉस ऑफ ई की पावर एक्स प्लस का सी, दिस विल बी द आंसर। बोलो भाई यहाँ तक कोई डाउट है क्या, तो बस ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन आज आप सारे कर सकते हैं, अगली क्लास में जो होगी उसमें हम आगे से करेंगे या जो रिमेनिंग रह गए।